बंद कर दो आप लोग। रानू जी, आंचल, करिश्मा, क्या कर रहे हैं आप लोग? पहले इतने परेशान हैं हम, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है यहाँ। ऊपर से आप लोग इस तरह से बहस कर रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं। भी आपको नहीं पता ये रानू जी, हम इन्हें नहीं आंचल, ये वक्त मैच्योरिटी दिखाने का है, समझदारी दिखाने का है, जानती हो ना तुम। आई नो भाभी, लेकिन शुरुआत रानू जी ने ही की थी यहाँ पर, और आपको तो पता भी नहीं है बात क्या हो रही है। हाँ दी आप भी बर्दाश्त नहीं कर पाती। अभी आपके आने से एक मिनट, क्या चाहते हो तुम लोग? हम तुम लोगों का ये जो बच्चों जैसा झगड़ा हो रहा है उसे सुने, ये चाहते हो तुम लोग? रानू जी से कहे ऐसे बात मत करो, तुम लोगों से कहे ऐसे बात मत करो, वैसे बात मत करो, ये सब चाहते हो तुम लोग? सबको पता है यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है, कितनी मुश्किल घड़ी है, इतने परेशान है सब। और शायद तुम्हें ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठीक हो गया है, सही हो गया, लेकिन कुछ भी सही नहीं हुआ है। बल्कि जो सही हुआ था ना, अब तो लग रहा है जैसे वो भी बिखरता जा रहा है, बिगड़ता जा रहा है। हम वो सब संभाले या तुम लोगों के इस बच्चों जैसे झगड़े को संभाले? क्या करें हम, बताओ। नीलम पुत्र शांत हो जा। कैसे शांत हो जाए मम्मी जी, आप ही बताइए। देखिए ना क्या हो रहा है यहाँ पर, कैसे शांत हो जाए हम? सब लोग इतने मैच्योर हैं, समझदार हैं, और फिर भी देख लीजिए किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, और वो भी किस लिए? बेकार की चीजों के लिए। करिश्मा, तुम तो समझदार हो, तुम्हें तो रोकना चाहिए था ना इन्हें। अगर ये लोग झगड़ा कर भी रहे थे, तुम्हें मना करना चाहिए था। भाभी बात ही ऐसी थी कि इस वक्त जो टेंशन है उससे बड़ी कोई बात हो सकती है क्या करिश्मा? बोलो। नहीं ना करिश्मा, इस तरह से घर में सब लड़ेंगे, झगड़ा करेंगे, ऐसे बिहेव करेंगे तो कैसे चलेगा? ये जो हो रहा है ना, ये सही नहीं है। एंड आई एम रियली सॉरी, हमें ये सब ना बिल्कुल पसंद नहीं है। आप सबको अपना बिहेवियर, अपना तरीका बदलना होगा। घर है ये, यहाँ पर सब अच्छे से बिहेव करेंगे, मैच्योर्ड बिहेव करेंगे, बड़े बनकर रहेंगे, समझे आप लोग? और हम जानते हैं आज जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। घर में इतनी बड़ी खुशी आने वाली थी और वो नहीं आई। बहुत कुछ हुआ है आज। वो एनजीओ वाली लेडीज आ गई, अनुष्का ने शालू के मुंह पर इंक फेंक दी, और शालू को बहुत कुछ सहना पड़ा है आज। लेकिन इसका मतलब ये ऋषि का फोन आ रहा है। हाँ ऋषि, लक्ष्मी मिली क्या? हाँ दादी, लक्ष्मी मिल गई है। शुक्र है रब दा, लख शुक्र है। अच्छा वो कहाँ है? मेरी बात करवा उससे। दादी वो अच्छा छोड़, जब यहाँ आएगी तब बात कर लूंगी। तुम लोग कितनी देर में यहाँ पहुँच रहे हो? मतलब कितना टाइम लगेगा यहाँ तक पहुँचने में? दादी वो लक्ष्मी। क्या लक्ष्मी, बोलना। गॉड, मेरा प्लान फिर से फेल हो गया। ये लक्ष्मी हमेशा बच जाती है। हाँ मॉम। तुम्हें पता है मलिश्का क्या हुआ है? मॉम, मलिश्का, तुम्हारी लाइफ ना और भी खराब हो गई। देखो मुझे नहीं पता कि तुम इस समय कहाँ हो, लेकिन ऋषि का हॉस्पिटल से फोन आया था और वो कह रहा था कि इसने लक्ष्मी को बचा लिया है। तुम तो बड़ी बड़ी बातें करी थी, तुमने उसे कोल्ड स्टोरेज में बंद कर दिया था ना मरने के लिए। ऋषि ने उसे वहां से भी बचा लिया। गॉड नोस तुम कैसी प्लानिंग करती हो, बातें तो इतनी बड़ी बड़ी करती हो लेकिन रिजल्ट जीरो। हाथ कुछ नहीं लगता तुम्हारे मलिश्का। मॉम प्लीज, ये लेक्चर सुनाने की ना कोई नीड नहीं है। मुझे पता है कि लक्ष्मी बच गई है। मैं यहीं पर हूँ, हॉस्पिटल में। व्हाट? तुम हॉस्पिटल में हो, फिर भी तुम कुछ नहीं कर पाई? लक्ष्मी फिर भी बच गई? ओह गॉड, क्या करती और कितना करती। मॉम, डोर तक वेल्डिंग करवा दिया था। और क्या करती, पूरी कोशिश करती, जो बन पाया सब कुछ किया। मॉम, अगर इतना कुछ करने के बावजूद नहीं हो पा रहा तो क्या करती? मैं जान दे देती अपनी। मलिश्का, वही समझाने की कोशिश कर रही हूँ मैं। इतना कुछ करने के बाद भी अगर कुछ नहीं हो पा रहा है ना, तो पीछे हट जाओ। इतना कुछ करने के बाद भी सब फेल हो जा रहा है, तुम्हारी सारी कोशिश नाकाम हो जा रही है। इसका कोई मतलब नहीं है मलिश्का। लेकिन अगर फिर भी तुम्हें लगता है ना कि तुमने बहुत बड़ा काम किया है, तो भूल जाओ, तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। शांत हो जाओ मलिश्का, एंड आई एम टेलिंग यू, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम पीछे हट जाओ मलिश्का, वरना मुझे डर है कि तुम कहीं किसी मुसीबत में ना फंस जाओ। मलिश्का, लक्ष्मी का भाग्य बहुत अच्छा है, हमेशा उसका साथ देता है। मलिश्का प्लीज मेरी बात मान जाओ, पीछे हट जाओ। मॉम, कैन यू शट अप? अब ना ये मत शुरू करो कि लक्ष्मी बहुत लकी है, भगवान उसे हमेशा बचा लेते हैं, और इस बार भी भगवान ने बचाया उसे। प्लीज मलिश्का, लेकिन नहीं मॉम, मैं आपकी कोई लेक्चर नहीं सुनूंगी, और ना ही मैं रुकूंगी। मैं तब तक नहीं रुकूंगी जब तक मैं जीत नहीं जाती, या फिर मेरे पास कोई ठोस रीजन नहीं होता रुकने का। ये फालतू रीजन की वजह से ना मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगी। समझ में आ रही है आपको ये बात?
ओ गॉड, ये बलविंदर ये कहाँ से आ गया? इसे मैंने लक्ष्मी के बारे में कुछ बताया नहीं और ना ही बताना है, वरना ये लक्ष्मी का दीवाना सब कुछ खराब कर देगा। अनुष्का, क्या हुआ? तुम चुप क्यों होगी? कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? हाँ सब ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। बलविंदर, हमें कुछ करना पड़ेगा वरना सब गड़बड़ हो जाएगा, हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। What? क्या बात कर रही हो तुम? किस बारे में बात कर रही हो? कैसी मुसीबत? एक्चुअली मॉम, ऋषि आयुष चालू ये पता लगाने गए कि लक्ष्मी के साथ ये सब किसने किया है। I mean, जो कुछ भी हुआ वो हॉस्पिटल के सीसीटीवी में जरूर रिकॉर्ड हुआ होगा। उन्हें पता लग जाएगा कि इन सब के पीछे मैं हूँ। मॉम, आपको पता ही है, लक्ष्मी की किस्मत मुझसे 10 कदम हमेशा आगे रहती है। हमें कुछ करना पड़ेगा मॉम, हमें बचना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। गॉड मलिश्का, क्या ये सब? तुम एक काम करो, तुम मुझे ना जहर दे दो, एक बार में सब खत्म हो जाएगा। वैसे भी तुम्हारी ये सब हरकतें, तुम्हारी स्लो पॉइजन ना मेरी जान ले ही रहे। तो और क्या, तुम्हारी हरकतें जहर से कम है क्या? हर समय जान अटकी रहती है गले में। किरण, क्या हुआ? सब ठीक है ना? हाँ नीलम, बस मैं इसकी तबीयत के बारे में पूछ रही थी। वैसे कह रही थी, इसे समझा रही थी कि इसे केयरफुल रहना होगा, अपनी तबीयत का ज्यादा ध्यान रखना होगा अब इसे। किरण ठीक कह रही है मलिश्का, तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा। और वैसे भी अभी बाकी सबका ध्यान तो दूसरी तरफ है, तो तुम्हें अपना ध्यान खुद ही रखना होगा। जी मॉम। नीलम, मैं इसका ध्यान रखती हूँ, तुम जाओ, बाकी सब संभालो।